और प्रयागराज से बड़ी खबर है। थरवई हत्याकांड से जुड़ी खबर है। सामूहिक हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसपी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी टीम में 12 पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। एसएसपी प्रयागराज और एडीजी प्रयागराज करेंगे मॉनिटरिंग। थरवई में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी और अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ नहीं मिल पाया है। अब एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में 12 पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो थरवई हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग अभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है, जिसके बाद अब एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी आगे मामले की जांच करेगी। 12 पुलिसकर्मी एसआईटी की टीम में शामिल किए गए। कॉमन सिविल को यूपी में लागू करने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है और इसके लिए बीजेपी और सरकार मिलकर अल्पसंख्यकों का घर घर जाकर मन टटोलने की कोशिश में है। वहीं विपक्ष इसको लेकर असमंजस में है, वो इसका विरोध करे या फिर समर्थन। प्रदेश में कॉमन सिविल कोड कैसे लागू हो, इसके लिए सरकार और बीजेपी दोनों ने कदम बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले केशव मौर्य ने इसकी वकालत की थी और अब कॉमन सिविल कोड को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू करने से पहले बीजेपी ने एक रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ ही सरकार के तमाम नुमाइंदे अब लोगों को इसके फायदे बताएंगे। सरकार का फोकस अल्पसंख्यक इलाकों पर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको पिछली बार भी आपको पता है कि जनता से इसमें हम लोगों ने बाकायदा उनके सारे सुझाव मांगे गए हैं और वो सुझाव आ चुके हैं। बाकायदा सरकार ने सुझाव मांगे थे और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश से, हर धर्मगुरु से, हर आम आदमी से सुझाव लिए गए हैं और सुझाव आ चुके हैं। उसके उपरांत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वो सुझाव ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास में। 2022 से पहले ही हम लोगों ने पहले भी इसकी कैंपेन चलाई थी और अभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। एक तरफ सरकार कॉमन सिविल कोड को सूबे में लागू कराने के लिए अल्पसंख्यकों को समझाने की कोशिश शुरू करेगी, तो वहीं कई सियासी दल इस पर खुलकर अपना पक्ष रखने से कतरा रहे हैं। कॉमन सिविल कोड जो भारतीय जनता पार्टी एक मजहब को टारगेट करके थोपना चाहती है, वो कॉमन सिविल कोड की हम लोग नहीं बात करते हैं। हम लोग कॉमन सिविल कोड वो कोड की बात करते हैं जो अंबेडकर साहब के सदन में रहते हुए डॉक्टर लोहिया जी ने भी एक बार बातें कही थी। ध्यान भटकाने की साजिश है। अगर ऐसी कोई बात है तो सदन में चर्चा करें। सदन में चर्चा से सरकार भागती है लगातार और यही कारण है कि ध्यान भटकाने की योगी सरकार की साजिश है। हालांकि कॉमन सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का नजरिया साफ है। मौलाना सुफियान की माने तो इस मुद्दे पर किसी को कोई चर्चा करनी है तो सबसे पहले धर्मगुरुओं से करें। और कॉमन सिविल कोड न तो इसका कोई ताल्लुक आम इंसानों से है, आम हिंदुस्तानियों से है, और ना तो इससे कोई आम सहूलतों और आम मसाइल का समाधान होने वाला है। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि कोई भी काम इस तरीके का किया जाए कि जिससे आम हिंदुस्तानियों को सहूलत फराहम हो। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने कॉमन सिविल कोड का समर्थन कर सियासी हलकों में सनसनी फैला दी थी। हालांकि बीजेपी का इस पर रुख साफ है और अब सरकार इसको लेकर अल्पसंख्यकों का भ्रम दूर करने की तैयारी में है। टीम न्यूज़ स्टेट।